मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, विधानसभा चुनाव प्रचार मुद्दों से भटककर भावनाओं पर केंद्रित होता दिख रहा है। प्रचार के आखिरी दौर में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ताकत झोंक दी है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबा रोड शो कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी चुनावी सभाओं को संबोधित किया। चुनावों के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए रेवड़ियां यानी मुफ्त की घोषणाओं के चुनावी वायदे यूं तो दक्षिण की पुरानी परंपरा है, लेकिन अब शिव के गले के सांप और बजरंगबली भी चुनावी मुद्दा बन गए हैं। जाहिर है कि कर्नाटक लंबे समय तक कांग्रेस का गढ़ रहा है, तो भाजपा के लिए भी दक्षिण में प्रवेश का दरवाजा साबित हुआ है। सामाजिक और आर्थिक नजरिए से तुलना करें तो कर्नाटक को अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों में गिना जाता है, लेकिन चिंता की बात यह है कि यहाँ भी जाति और धर्म की राजनीति ने विकृत रूप ले लिया है। ऐसा रूप जिसमें वर्ग और समुदाय को अपने पक्ष में लामबंद करने के लिए नए नए बयान सामने आ रहे हैं। कर्नाटक की राजनीति जातीय बंधनों से भी मुक्त नहीं हो पाई। प्रधानमंत्री के रोड शो और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की रैलियां कितना माहौल बना पाएंगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन लिंगायत, वोकालिंगा और कुरुबा समुदायों के बीच ही तमाम राजनीतिक दल वोट की राजनीति का गणित बैठाने में जुटे रहते हैं। सत्ता की राह भी इन्हीं के समर्थन से निकलती है। भाजपा के पास मुख्यमंत्री बसवराज बोमई और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के रूप में लिंगायत समुदाय के बड़े चेहरे हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार और पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी ने बगावत कर कांग्रेस में चले जाने से उसे झटका भी लगा है। वहीं कांग्रेस के पास पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के रूप में कुरुबा समुदाय और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार के रूप में वोकालिंगा समुदाय के बड़े चेहरे पहले से हैं। हालांकि कर्नाटक की राजनीति के तीसरे ध्रुव जनता दल एस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के पिता पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा वोकालिंगा समुदाय के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन इस दल का दबदबा मुख्यतः पुराने मैसूर क्षेत्र में ही है, जहां विधानसभा की कुल 61 सीटें हैं। जाहिर है इसके आधार पर 224 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत हासिल नहीं किया जा सकता, लेकिन खंडित जनादेश की स्थिति में सत्ता संतुलन की चाबी जनता दल एस के हाथ लग जाती है, जो इसका सही इस्तेमाल करने में माहिर भी माना जाता है। शायद यही कारण है कि जनता दल एस चुनाव पूर्व के बजाय चुनाव पश्चात गठबंधन में ज्यादा विश्वास रखता है, जिसमें उसकी सौदेबाजी की ताकत बढ़ जाती है। सच तो यही है कि कर्नाटक में किसी भी राजनीतिक दल की कोई स्पष्ट और प्रतिबद्ध विचारधारा नजर ही नहीं आती। विचारधारा एक ही है और वो है सत्ता में कैसे आया जाए। 5 साल पहले हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा बहुमत के आंकड़े से पहले ही 104 सीटों पर ठिठक गई थी और कांग्रेस 78 सीटें जीतने में सफल रही थी। जनता दल एस के सत्ता में आने और बाद में भाजपा की रणनीति से बहुमत पाने की कहानी सबको पता है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इस बार भी 5 साल पहले जैसी स्थिति हुई तो खंडित जनादेश ही मिलना तय है। हालांकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सत्ता में आने का दावा कर रही हैं। चुनावी माहौल से एक बारगी तो ये लग रहा था कि कांग्रेस प्रदेश में सरकार विरोधी माहौल का फायदा उठाने में कामयाब हो रही है। येदियुरप्पा और बोमई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकारों के कामकाज को मुद्दा बनाकर वो चुनावी मैदान में आक्रामक तरीके से उतरी थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने ने भी उसे अतिरिक्त मुद्दे उपलब्ध करा दिए थे, लेकिन लोक लुभावन वायदों वाली भाजपाई घोषणा पत्र के जवाब में वैसे ही या और आगे बढ़कर किए वायदे भी राजनीतिक रूप से समझ में आते हैं, पर बजरंग दल पर प्रतिबंध के वायदे ने भाजपा को ऐसा मनवांछित मुद्दा उपलब्ध करा दिया है जिस पर सफाई देते हुए ही शेष चुनाव प्रचार निकल जाएगा। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप बताकर विवाद पैदा किया, तो अब बजरंग दल और पीएफआई को एक ही श्रेणी में रखकर कांग्रेस ने चुनाव को असल मुद्दे से भटकाकर भावनाओं में बह जाने या बहा लिए जाने का मौका खुद ही दे दिया है।
अपने गृह राज्य की सत्ता के चुनाव में खरगे ने भले ही सांप वाले मुद्दे पर सफाई दे दी हो, लेकिन पीएम मोदी ने सांप को शिवजी का गहना बताकर एक और दांव चल दिया। वे स्वयं की तुलना शिव के गले में पड़े नाग से कर चुके हैं। बजरंग दल पर प्रतिबंध के कांग्रेसी वायदे को अयोध्या में श्री राम को ताले में बंद करने के बाद अब बजरंग बली को भी ताले में बंद करने की मंशा बताते हुए आह्वान किया जा रहा है कि जय बजरंग बली बोलते हुए 10 मई को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बटन दबाएं। कर्नाटक सरीखे राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील राज्य के चुनावी नतीजे 13 मई को आ जाएंगे। इन परिणामों का असर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों पर ही नहीं, बल्कि विपक्षी एकता की प्रक्रिया में कांग्रेस की भूमिका पर भी पड़ने वाला है। अब देखना यह है कि मुद्दों से अलग हटकर भावनाओं पर आधारित मुद्दों और नारों को जनता कितना स्वीकार करेगी। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।